वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर 4 में किस तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने क्वेश्चन सेटअप किए हैं। इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूँ आज इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नंबर 4। सो गाइस, जिस तरह से हम लोगों ने हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक देखे, पॉलिटिकल साइंस का देखे, जियोग्राफी का देखे, इंग्लिश कोर का भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। और कई पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा वादा किए थे, डिस्टर्ब प्रॉमिस की थी ये कि अगर साल भर में आप कोई कुछ नहीं पढ़े, कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए, इन मॉडल सेट को अगर अच्छी तरह से आप लोग कर लेते हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट, आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। और 18 अप्रैल को जो 18 अप्रैल में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 5 भी हमें करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग तक मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुंचा सकूं और आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो गाइस, मॉडल सेट नंबर 4 जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने बेहतरीन तरीके से अरेंज किए हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर मॉडल सेट नंबर 5 भी हमें करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो एडम स्मिथ ने, जिन्होंने इसे हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र के पिता ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो इससे हम लोग बोलते हैं, याद रखिए, प्रस्तुतिकरण। याद रखें क्या बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण। यानी इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको सबसे पहले मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक दिया हुआ है मैथमेटिकल से रिलेटेड। अगर आप क्लास 11 में है और इकोनॉमिक्स पार्ट लिए तो 5 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। और हम लोगों ने मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और एक पार्ट अभी बचे हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें और एक पार्ट करवा दीजिए जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले इन क्वेश्चनों को स्टडी करें। क्वेश्चन को स्टडी करें कैसे कि निम्नलिखित अंतर को आपको बताना है रेंज। रेंज का मतलब सबसे बड़ा डिजिट लेना है, तो सबसे बड़ा डिजिट आपका होगा 81, ठीक है, और सबसे छोटा डिजिट लेना है। इन चारों में से आपको बताना है कि जो सबसे छोटा डिजिट है वो क्या है। तो सबसे छोटा डिजिट जो है यहाँ पे 35 है। 35 को स्टूडेंट यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। क्या करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस कर देना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। विस्तार का फॉर्मूला होता है, यानी आपका रेंज का फॉर्मूला होता है उच्च माइनस निम्न। तो इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया 46, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कितने डिग्री कोण बनते हैं। सभी को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ चुके हैं, कितना 3 डिग्री 360। सभी को पता है जो अगर एक सर्कल है, इस सर्कल में इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आयत चित्र है। आपको बताना है कि जो आयत चित्र है वो क्या है। तो याद रखेंगे 2 डायमेंशन फिगर। क्या होगी, 2 डायमेंशन फिगर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, आपको एक डिजिटल बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। वहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो सांख्यिकी शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं, याद रखेंगे एक वचन और बहुवचन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे कि अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि कॉलम और पंक्तियों के रूप आंकड़ों के क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो उससे हम लोग बोलते हैं क्या, याद रखेंगे सारणीकरण, यानी टेबुलेशन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि बहुलक 18 और माध्य 28 हो तो आपको मान बताना है। तो याद रखिएगा जो माध्य का आपको मान पूछा गया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप लोग वेट करें, हमारे मैथमेटिकल जो एक पार्ट होगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उस पार्ट में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चतुर्थ विचरण, ये क्वेश्चन जो है आंखें बंद कर लेना है और ये क्वेश्चन में चैलेंज करता 2023 के पेपर में छपने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है। आपको बताना जो आधार वर्ष में है सूचकांक का मूल्य जो होता है वो कितना होता है। याद रखेंगे, याद रखिए इसका बिल्कुल सही होगा 1, ऑप्शन नंबर
सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, फिर से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको मैं अगले वीडियो में आपको बेहतरीन तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक आंकड़े होते हैं, आपको बताना जो प्राथमिक आंकड़े है वो क्या होता है। तो याद रखें, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में सहसंबंध का परिणाम आपको बताना, जो सहसंबंध है इसका परिणाम क्या होगी। याद रखें R = -1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और ये साल भी 2023 के पेपर पे आपको देखने को मिलेंगे। विस्तार गुणांक का सूत्र है, आपको बताना विस्तार जो गुणांक है इसका सूत्र होता है L - S L+S। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 2019 से लेकर 2022 तक जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इन सब क्वेश्चन को करवाइए, तो आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों के कमेंट और लाइक को देख के डिस्ट्रिक्ट आप लोगों तक मैं बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सूत्र का प्रमाण विचलन का सूत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जितना भी फॉर्मूला एडिशन, आपको फॉर्मूला को अच्छी तरह से स्टडी करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जाता है। तो रेखाचित्र द्वारा किसका निर्धारण नहीं किया जाता है, तो माध्य को, क्या होगी, माध्य इसका सही उत्तर होगा, मीन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। तो याद रखेंगे किसके सूत्र, फिशर का सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं, आपको बताना है कि अच्छे औसत के गुण क्या होते हैं। तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें एडिशन, तो आप लोगों के लिए भी एक फर्ज बनता है कि मैं आप लोग एक उस स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो 2023 के एग्जाम में उनको पता नहीं है कि हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। पदों के विचरण के मापन को कहते हैं, तो याद रखेंगे उसे हम लोग बोलते हैं अपकरण। क्या होगा, अपकिरण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है नाबार्ड। ये जो क्वेश्चन यह क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। श्रम बल और कार्यबल का अंतर आपको बताना है। जो श्रम बल और कार्यबल है इसका अंतर बताना है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बेरोजगार श्रम। क्या होगी, बेरोजगार श्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते 23। इनमें से कौन सी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है। आपको बताना है कि इनमें कौन परंपरागत स्रोत की ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आते। सौर विकिरण। क्या होगा, सौर, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2023 के पेपर में अभी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुण। कहाँ पे, याद रखेंगे सुंदरलाल बहुगुण ने इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है। आपको बताना है जो पाकिस्तान है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होगी, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है। आपको बताना है जो स्वास्थ्य है वह किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग होगी, तो सामाजिक, यानी सोशल इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। अगले जो प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण नाम बताना है। आपको बताना है जो एलपीजी है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है क्या, याद रखेंगे रेस्टोरेंट, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। या तो दोस्तों यहाँ पे आप जो पूछा गया पूर्ण नाम के साथ आपको भारत का आर्थिक सुधार के संदर्भ में बताना है एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पर आपसे वो नहीं पूछा गया है, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में पूछा गया है। याद रखें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। जो कृषि क्रियाएं वो किस क्षेत्र से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्राथमिक, यानी प्राइमरी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। पहली जो आपका औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1948, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। आपको बताना है विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, तो चीन। याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हरित क्रांति से संबंधित है। आपको बताना जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे HYV बिल्कुल सही है। कृषि यंत्रीकरण ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक ये भी सही है, नहीं ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। फेमा कब लागू हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फेमा है वह कब लागू हुआ है, याद रखेंगे 1 जून 2000, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा निरपेक्ष निर्धनता। याद रखेंगे एब्सोल्युटली प्रोबेटी, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि 34 भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया है। आपको बताना है भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ है, याद रखेंगे 1991, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं जैविक कृषि एक डैश खेती है। आपको बताना जो जैविक कृषि है वो क्या है, धारणीय, यानी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 मानव विकास सूचकांक यानी HDI मानदंडों का एक सूचक है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सामाजिक, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किए, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस आपकी जो आपका एग्जाम होने वाले 2023 में आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं। मैं आप लोगों को तो वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। जब आप लोगों के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं दिन और रात, तो आप लोग एक काम जरूर करें, वीडियो को देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। निम्न में से कौन से भारत का निर्धनता राय है, नहीं भारत का सबसे गरीबी राज्य आपको बताना है। तो भारत का सबसे गरीबी राज्य है बिहार, क्या होगी, बिहार इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नीति आयोग गठन कब की गई थी। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन किसी वर्ष पीछा नहीं छोड़ता किसी का। नीति आयोग का गठन हुआ था, जो नीति आयोग इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है, जो उदारीकरण इसका प्रतिकूल प्रभाव क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होना चाहिए यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मनरेगा का संबंध है, जो मनरेगा है इसका संबंध किससे, सभी को पता है किससे संबंधित है, रोजगार से। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपका मॉडल सेट नंबर 4 थे, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को 2019 से लेकर 2022 तक किस तरह से जैक बोर्ड ने क्लास 11 के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे, एग्जाम हुए जो, उन सब पेपर के बारे में हमें डिस्कस करवाई। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, मैं आप लोगों तक वो क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो चलिए एक नया वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।